अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम 10th क्लास बायोलॉजी के आज के होने वाले पेपर के सेकंड वर्जन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला एमसीक्यूज़ है द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें जो ठीक ऑप्शन था वो था गैशियस एक्सचेंज। इसके बाद दूसरा एमसीक्यूज़ है द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। थर्ड एमसीक्यूज़ था ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड बाय मेनिंजेस। इसके बाद फोर्थ एमसीक्यूज़ था वेयर इज़ इंसुलिन प्रोड्यूस, तो इंसुलिन पेंक्रियाज के अंदर प्रोड्यूस होती है। इसके बाद पांचवा एमसीक्यूज़ बोन दैट बिलोंग टू एक्सियल स्केलेटन, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन थे तो उसमें जो स्टर्नम है वो हमारे एक्सियल स्केलेटन के साथ लिंक्ड है या हमारे एक्सियल स्केलेटन का हिस्सा है। इसके बाद नेक्स्ट था यीस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग। इसके बाद पी प्लांट जर्मिनेशन, पी प्लांट के अंदर जो जिस तरह की जर्मिनेशन होती है वो होती है हाइपोजियल जर्मिनेशन। हाइपोजियल जर्मिनेशन वो होता है जिसमें एपिकोटाइल इलोंगेट करता है और जो कॉटिलीडन्स होते हैं वो ज़मीन के अंदर रह जाते हैं। अच्छा, अब आपकी बुक के अंदर जो नेशनल वाली बुक है उसमें शायद ये मिस्टेक है, पिंडी बोर्ड की बुक्स के अंदर या वैसे भी आप अगर सर्च करें तो आपको पी प्लांट के अंदर जो जर्मिनेशन मिलेगी वो हाइपोजियल जर्मिनेशन ही मिलेगी। इसके बाद एट्थ एमसीक्यूज़ है अपीयरेंस ऑफ ट्रेट, इसको हम कहते हैं फिनोटाइप। अच्छा, इसके बाद नाइन्थ एमसीक्यूज़ है व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड फिनोटिपिक रेशियो इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग राउंड सीडेड कैपिटल आर एंड ट्रू ब्रीडिंग रिंकल सीडेड स्मॉल आर। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पर ये कि उन्होंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड फिनोटिपिक रेशियो पूछी है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि F1 जनरेशन के अंदर रेशियो जो है वो बताएं या F2 जनरेशन के अंदर रेशियो क्या होगी जब हम इन दोनों ऑर्गेनिजम्स को क्रॉस करवाएंगे। तो उन्होंने बोला कि एक्सपेक्टेड फिनोटिपिक रेशियो। अब यहाँ पर इस एमसीक्यूज़ को इस तरह से पूछने की कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं बन रही मेरे सामने, तो मुझे लग रहा है कि ये एमसीक्यूज़ ठीक नहीं है। अगर वो इस एमसीक्यूज़ को वाकई ही बुक के लिहाज से पूछ रहा है तो उसका जो आंसर बन रहा है F2 जनरेशन की रेशो के हवाले से अगर वो पूछ रहा है तो उसका आंसर है 3:1। वैसे ये एमसीक्यूज़ रॉन्ग है, इस एमसीक्यूज़ की कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं बन रही इस एमसीक्यूज़ को पूछने की, क्योंकि अगर हम इन दोनों का क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन के अंदर सारे के सारे कैपिटल आर स्मॉल आर वाले यानी राउंड ही बनेंगे। ठीक है, तो इसके बाद 10th एमसीक्यूज़ है अ रिलेशनशिप इन विच एन इंडिविजुअल ऑफ वन स्पीशी मे किल और ईट अदर, इसको हम कहते हैं प्रीडेशन। इसके बाद योगर्ट प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया से। और एंटीबायोटिक की एग्जांपल आपने देखनी थी, 3-4 ऑप्शंस थे, उनमें जो टेट्रासाइक्लिन है वो है एंटीबायोटिक, जबकि बाकी एंटीबायोटिक्स नहीं थी।